Hello students, today I am going to disclose about the realization of the values. So I have some quotation that has been painted on this wall, written on this wall. So one by one I am going to disclose about that. What is the realization of the time and at what extent we have to give the value of the time. So the first quotation has been given that to realize the value of 1 year, मतलब अगर किस एक साल की वैल्यू करनी हो या उसके बारे में अगर जानना हो कि एक साल की वैल्यूज कितनी बड़ी होती है, सो यू हैव टू गो एंड आस्क स्टूडेंट हु फेल्ड अ ग्रेड। तो हमें एक स्टूडेंट से पास हो सकता है। जो स्टूडेंट क्या होता है, अगर किसी भी ग्रेड में पढ़ रहा है, 10th स्टैंडर्ड हो या 9th स्टैंडर्ड हो या 7th स्टैंडर्ड हो, और वो उस स्टैंडर्ड में फेल हो जाता है, तो उसको एक साल क्या होना पड़ता है, पीछे होना पड़ता है। तो उससे पूछेंगे तो उसको रियलाइजेशन होगा कि मेरी एक साल जो गया वो कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 मंथ। 1 ईयर से हम पीछे उसके स्मॉल फैक्टर में आते हैं, तो यहाँ पे 1 मंथ का दिया हुआ है। आस्क अ मदर हु गिव अ बर्थ टू अ प्रीमेच्योर बेबी। अगर मंथ क्या, अगर हमें रिलेशन करना है कि मंथ कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, तो उससे पूछा जाए, जैसे एक गर्भवती महिला हो, उससे पूछा जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो प्रीमेच्योर बेबी को डिलीवरी करती है। जैसे डिलीवरी के टाइम, जैसे पूरा मंथ जो 9 मंथ्स का वो कंप्लीट ना हो, और उसके एक मंथ पहले जैसे 8th मंथ में या 7th मंथ में जब बेबी वो बर्न हो जाता है, उस समय वो पूरा मेच्योर बेबी नहीं होता है। उसके फिजिकली कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, तो वहाँ पे एक रिस्क बन जाता है उसके लाइफ को लेकर के। थर्ड पॉइंट को देखेंगे, टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 वीक। अब मंथ्स के बाद हम स्लाइडली मूव कर रहे हैं 1 वीक के। आस्क द एडिटर ऑफ अ वीकली न्यूज़पेपर। अगर एक वीक का अगर हमें रिलेशन करना हो कि एक वीक की वैल्यू क्या होती है, तो उस एडिटर से हम पूछेंगे जो किसी न्यूज पेपर के प्रिंटिंग चीज़ों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट कोई न्यूज हो उसके बारे में उसको सर्च करना हो और वो रिपोर्ट करना हो विद इन अ वीक, अपने चैनल्स पे उसको रिपोर्ट करना हो, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर वो वीक में न कर पाए या वो वीक स्किप हो जाए तो उसके लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसके जॉब के लिए भी ये हाईली रिस्क हो सकता है। ठीक है। वीक के बाद हम डे पे शिफ्ट होंगे। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ अ डे, आस्क द पर्सन हु वाज बोर्न ऑन फरवरी 29। अगर किसी का डे इंपॉर्टेंट हो किस तरीके से, जैसे अ, सभी सभी का जन्मदिन होता है, सभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन स्पेशली जो बर्थडे होता है वीकली हर ईयर में एक बार आ ही जाता है, लेकिन जब वो किसी का बर्थ क्या हो लीप ईयर के फरवरी में 29 को हुआ हो, तो वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। वो अपने किसी भी बर्थडे को वो रेगुलरली नहीं मना सकता है, मतलब ईच एंड एवरी ईयर सेलिब्रेट नहीं कर सकता है। एटलीस्ट उसको 4 ईयर्स के गैप पे जाना पड़ेगा, और रेगुलर सेलिब्रेट नहीं कर सकता है। उसको कितना रिग्रेट होगा कि मैं क्यों इसी दिन पैदा हो गया, क्योंकि लीप ईयर आपको पता ही है कि हर फोर्थ के टर्म्स के सीरीज में ही आता है। ठीक है। डे के बाद शिफ्ट होंगे तो हम आवर्स की तरफ मूव करेंगे। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एन आवर, आस्क अ मैन हु इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू मीट। और अगर कोई दो फ्रेंड्स हों और किसी ने प्रॉमिस किया हो कि मुझे मिलना है, वह विद इन 1 आवर में आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप वेट कर रहे हैं किसी का, या फिर आपको कि आपके फ्रेंड ने बोला कि विद इन 1 आवर मुझे रिपोर्ट करो, मुझे तुमसे मिलना है किसी स्टेशन पे या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, और आप जा रहे हो, आप ट्रैफिक में फंस गए, और आप मोर देन एन आवर आपने क्या किया, स्पेंड कर दिया इन द ट्रैफिक। तो उस समय हो सकता है आपको रिग्रेट होगा कि शायद मेरा फ्रेंड चला गया होगा, इतने लंबे दिनों बाद वो मिल रहा था। ठीक है। आवर्स के बाद अगर हम नीचे और स्लाइड करेंगे खुद को, तो टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 मिनट, आस्क अ पर्सन हु मिस द ट्रेन। जैसे आप भी जब भी कभी ट्रेन से कभी मूव करना चाहते हैं किसी प्लेस टू अनदर प्लेस, और आप कि ट्रेन की टाइमिंग है कि 10:30 पे ट्रेन आपकी अप्रोच करेगी आपके स्टेशन पे, और आप सडन 10:30 के बजाय 10:31 पे पहुंचे, उस समय ये सीन बन जाता है कि विद इन 1 मिनट आपने इतना लेट कर दिया कि आपकी ट्रेन क्या हो गई, मिस हो गई। तो उस समय उस 1 मिनट की वैल्यू को जो रियलाइज कर रहा होगा वो पैसेंजर, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिलेशन ऑफ सेकेंड्स, आस्क अ पर्सन हु जस्ट अवॉइडेड एन एक्सीडेंट। एक सेकंड को किस तरीके से बताया गया है कि उसकी रिलेशन क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है अपने लाइफ में। तो जो सेकेंड्स की जो इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ सेकेंड है वो दिया हुआ है कि अवॉइड एन एक्सीडेंट,
एक एक्सीडेंट, जैसे आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं या फिर सडन आपके सामने से कोई इतनी तेज कोई व्हीकल आई और वो थोड़ा सा मतलब जस्ट जैसे कहने का मतलब बाल वाला आप बच गए, तो ये जो हैपनिंग होती है विद इन सेकेंड की ही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स नहीं होता है। उस समय आप बच जाते हैं तो एक बहुत सी बड़ी सी एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना से आप बच जाते हैं। तो उसके बाद जब आप रुकते हो, खुद को रियलाइज फील करते हो कि कैसा लगा मुझे, अगर वो एक सेकेंड में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ होता तो आज पता नहीं क्या होता, शायद मैं बचा होता या भी नहीं बचा होता। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन इज द टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 milliseconds आर द सेकेंड हु हैज ओन द सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक। अगर मिली सेकेंड की बात करें तो सेकेंड से सब छोटा छोटा यूनिट मिली सेकेंड होता है। उस मिली सेकेंड में अगर कोई एथलेटिक है, अगर रेस कर रहा है या ओलंपिक में किसी भी गेम को वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग क्या होता है, थोड़े थोड़े पॉइंट से या थोड़े बहुत सारे एक स्मॉल क्वांटिटी मेजरमेंट से क्या होती है, चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, या फिर कोई रनिंग ट्रैक पे रन कर रहा है और रेसिंग में क्या होता है, थोड़ा सा एक मिली सेकेंड के विद इन वो क्या करता है, क्रॉस करता है उस जो जिस लाइन को क्रॉस करना होता है, तो उस समय उसको रियलाइजेशन होता है कि फर्स्ट और सेकेंड या रनर अप में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो आज के लिए इस रियलाइजेशन ऑफ टाइम वैल्यू पे मेरा यही एक पॉइंट था जो यहाँ पे मुझे मिला था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के सामने मैं इसको डिस्क्लोज करूँ, आपसे भी शेयर करूँ, ताकि आपको भी पता चले कि टाइम का रिलेशन किस तरीके से होना चाहिए और हमें किस तरीके से टाइम को हमेशा यूजफुल बना करके अपने लाइफ में इसका यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि और दूसरों को भी बताना चाहिए कि एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द व्हाट इज द रिलेशन एंड द वैल्यू ऑफ द टाइम। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।